अगर आप चाहें तो इस मेज पर आकर बैठ सकते हैं। यहाँ काफ़ी जगह है। वैसे भी एक आदमी को बैठने के लिए कितनी जगह चाहिए? बैठ जाइए। नहीं नहीं, मुझे कोई तकलीफ नहीं होगी। बैठ जाइए। बेशक आप चाहें तो चुप रह सकते हैं। मैं खुद चुप रहना पसंद करता हूं। आदमी बोल सकता है, बात कर सकता है, चुप रह सकता है एक ही वक्त में। इस बात को बहुत कम लोग समझते हैं। मैं ये कई वर्षों से करता आ रहा हूं। बेशक आप नहीं, आप अभी जवान हैं। आपके उम्र में चुप रहने का मतलब है चुप रहना, बात करने का मतलब है बात करना। दोनों ही बातें एक साथ नहीं हो सकती। आप छोटे मग से पी रहे हैं। लगता है आपको अभी पीने की लत नहीं लगी। वैसे मैं आपको क्या नाम बताया था? हाँ, मिस्टर फिड। मिस्टर फिड, मैंने जैसे ही आपको दरवाजे से अंदर आते हुए देखा तभी मैं पहचान गया था कि आप इस जगह के नहीं हैं। क्योंकि इस घड़ी जो लोग यहाँ आते हैं उन सब को मैं पहचानता जी। उधर थॉमस बैठा हुआ है अपनी मंडली के साथ। हे! और उधर जेम्स बैठा हुआ है अपनी मंडली के साथ। हे! क्या आप इनसे कोई बात नहीं कर सकते। ये लोग पहले से ही बहुत पी रखी होती। जी हाँ, ये यहाँ अपनी आखिरी बियर पीने के लिए आते हैं क्योंकि बाहर के सारे पब बंद हो जाते हैं। सिर्फ यही एक पब है जो देर रात तक खुली रहती है। जी हाँ, ये यहाँ से कहीं जाते नहीं, बहुत जल्द खत्म हो जाते हैं। यहीं इसी मेज पर या बाहर सड़क पर या चलती हुई ट्राम में। कभी कभी तो
मैं इन्हें उठाकर इनके घर छोड़कर आता हूं और अगले दिन जैसे ही मिलता हूं कहता हूं हेलो सर, तो साले पहचानते नहीं, हरामखोर। आप गलत ना समझे, मेरा इशारा आपकी तरफ नहीं था। जी हाँ। वैसे आपसे मिलकर बेहद खुशी हुई मिस्टर फिड। और इस खुशी के मौके पर मैं एक बियर और लूंगा। एक बियर और लूंगा अगर आपको कोई एतराज ना हो तो। जी हाँ, एक बियर और। आप लेंगे? नहीं नहीं नहीं, मैं आपसे जिद नहीं करूंगा। आदमी को अपनी जिंदगी और अपनी शराब चुनने की आजादी होनी चाहिए। दोनों में से सिर्फ आप एक को चुन सकते हैं, उसके बाद आप सिर्फ दोहराते रहते। एक जो पी चुके और एक जो जी चुके। क्या? जी हाँ, इसीलिए मैं हर रोज आधी रात को यहां चला आता हूं। पिछले 15 सालों से लगातार। जी हाँ, पिछले 15 सालों से लगातार। मिस्टर फिड, मैं थोड़ा बहुत सोता जरूर हूं, लेकिन 3 बजे के आसपास मेरी नींद टूट जाती है और उसके बाद मैं अपने घर में अकेला नहीं रह सकता। नहीं, 3 बजे की रात, भयानक घड़ी। 2 बजे लगता है जैसे अभी रात है। 4 बजे लगता है कि जैसे सुबह होने लगी। 3 बजे लगता है कि जैसे मैं ना इधर का हूं ना उधर का। जी, मैं कह रहा हूं कि 3 बजे मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैं ना इधर हूं ना उधर। अगर सच कहिए तो मृत्यु का कोई सही घड़ी है तो यही घड़ी है। हाँ, यही घड़ी है। क्या कहा आपने? जी जी मैं अकेला नहीं रहता। पेंशन याफ्त लोगों के कुछ अपने शौक होते। मेरे पास एक बिल्ली है जो काफी सालों से मेरे साथ रहती है। अब देखिए ना, मैं यहाँ बियर पी रहा हूँ और आपके साथ लंबी चौड़ी बातें कर रहा हूँ और वो वहां मेरा इंतजार कर रही होगी। जैसे ही मैं घर जाता हूं, दरवाजा खोलता हूं, वो भागती हुई म्याऊ 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 करते हुए मेरे पास आती है और झपट्टा मार देती है। सो स्वीट, सो स्वीट। मिस्टर फिड, मेरा ऐसा मानना है कि मतलब
मेरे ख्याल से ये काफी तसल्ली देता है कि कोई तो है जो आपका इंतजार कर रहा है। और मैं जहां तक समझता हूं कि आपके जिंदगी में कोई ऐसा जरूर होना चाहिए जो आपका इंतजार कर सके, या आप खुद उसका इंतजार कर सके। हर जिस क्षण आप इंतजार करना बंद कर देते हैं, आप उसी क्षण मर जाते हैं। जी हाँ, मैं सच कह रहा हूं, ये मेरा अनुभव है, सच कह रहा हूं। बिल्लियां काफी देर तक और सब्र के साथ इंतजार कर सकती, इस लिहाज से वो औरतों की तरह होती है। सिर्फ इस लिहाज से नहीं, बल्कि औरतों की तरह ही उनमें अपने तरफ खींचने और आकर्षित करने का एक असाधारण ताकत भी रखती है। जी सच में। और मेरा अनुभव कहता है कि बिल्लियों को भी आप औरतों की तरह साफ साफ पहचान नहीं सकते, चाहे वो आपके साथ कितने सालों से क्यों न हो। जी मिस्टर वेड, मैं एक बियर और लूंगा। हाँ, बुरा ना माने तो मैं एक बियर और लूंगा। कुछ ही देर में ये पब बंद हो जाएगा और पूरे शहर में सुबह तक एक बूंद भी दिखाई नहीं देगी। आप डरिए मत, मैं पीने की अपनी सीमा जानता हूं। आदमी को जमीन से करीब 1.5 इंच ऊपर उठ जाना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं, वरना वो उठता जाएगा और उस उड़ान का अंत होगा पुलिस स्टेशन में या किसी नाली में, जो कि बेहद दिलचस्प चीज नहीं होगी। बेहद दिलचस्प चीज नहीं होगी। कुछ लोग तो डर से अपने पांव को जमीन में ही जमाए रखते, और वैसे लोगों का पीना ना पीना मैं बराबर समझता हूं। मैं नहीं मानता। जी हाँ, मैं नहीं मानता। जी हाँ, सही फासला है 1.5 इंच, सही फासला है। इतनी चेतना तो अवश्य रहनी चाहिए कि आप अपनी चेतना को माचिस की तिल्ली की तरह बुझते हुए देख सके। जब लौ आपकी उंगलियों के पास आकर सरक आए तो उसे छोड़ देना चाहिए। उससे पहले नहीं और ना बाद में। जी हाँ, कब तक पकड़े रहना है और कब छोड़ना चाहिए, पीने का रहस्य इसी में छिपा है। जी लेकिन ये बहुत मुश्किल है। हम उस समय तक नहीं पहचान पाते जब तक आप 1.5 इंच ऊपर उठ नहीं जाते। फिर आप किसी काम के नहीं रहते, किसी भी काम के नहीं रहते।
क्या? जी हाँ, जी हाँ, मैं विवाहित हूं। अब मेरी पत्नी जीवित नहीं है, ऐसा मेरा अनुमान है। आप हैरान हो रहे? अनुमान इसलिए कि मैंने उसे मरते हुए नहीं देखा, और जब आप किसी को अपने आंखों के सामने मरते हुए नहीं देख लेते, अपने हाथों से उसे दफनाया नहीं, तब तक आप सिर्फ और सिर्फ यही अनुमान लगा सकते हैं कि वो जीवित है। आपको सुनकर ये हंसी आएगी, लेकिन मुझे जहां तक लगता है कि आप जब तक अपने परिचित को मरते हुए नहीं देख लेते, तब तक एक धुंधली सी आशा बनी रहती है कि वो जीवित है। आप दरवाजा खोलेंगे और आपकी पत्नी भागती हुई रसोई से आएगी और तौलिया से हाथ पोंछते हुए आपके सामने खड़ी हो जाएगी। बेशक ये मेरा भ्रम, क्योंकि अब ऐसा नहीं होता। अब उसके जगह मेरी बिल्ली आती है। बिल्ली आती है। मिस्टर फिट, मैंने लोगों से ये सुना है कि समय सब कुछ सोख लेता है। आप मानते हैं इस बात को? मुझे मालूम नहीं, लेकिन मैं जहां तक जानता हूं, सोखता उतना नहीं है जितना बुहार देता है। अंधेरे कोने में या कालीन के नीचे वो बाहर दिखाई नहीं देता, लेकिन उसके पंजे हमेशा बाहर रहते हैं, और एक अनजानी सी घड़ी में वो अपने पंजे से आपको दबोच सकते हैं। देखिए, मैं फिर अपने बातों से भटक रहा हूं। बियर पीने का भी एक सुख है। आप रास्ते से भटक जाते हैं और चारों तरफ चक्कर लगाने लगते, एक दायरे के इर्द गिर्द, राउंड एंड राउंड, राउंड एंड राउंड। Cheers! उन दिनों यहां जर्मन आए हुए थे। आपकी उम्र उन दिनों शायद बहुत छोटी रही होगी। मेरी भी उम्र कुछ ज्यादा नहीं थी, लेकिन लड़ाई का माहौल था तो सुबह से शाम तक काम में जुटना पड़ता था, और मैं एक जवान बैल की तरह वहां डटा रहता था, एक जवान बैल की तरह। जब मैं घर लौटा तो वे लोग मेरी पत्नी को ले जा चुके थे। 7 साल के विवाहित जिंदगी में यह पहला मौका था। जब मैं घर पहुंचा तो मेरा घर खाली था।
दूसरे घरों के पड़ोसी जरूर अपनी अपनी खिड़कियों से मुझे देख रहे थे और ये स्वाभाविक भी था, क्योंकि मैं खुद उन लोगों को अपनी खिड़कियों से देखा करता था जिनके रिश्तेदारों को गेस्टापो के पुलिस पकड़कर बंद गाड़ी में ले जाती थी। जी हाँ, मैंने ये कभी कल्पना भी नहीं की थी कि जब मैं घर पहुंचूंगा तो मेरी पत्नी का कमरा खाली होगा, मेरी पत्नी की सारी चीजें बिखरी हुई होंगी, कपड़े, किताबें, मुद्दत पुराने अखबार, अलमारियों और मेजों के दराज खुले हुए थे और उनके भीतर की हर छोटी बड़ी चीज उल्टी सीधी फर्श पर पड़ी थी। क्रिसमस के उपहार, सिलाई की मशीन, पुराने फोटो एल्बम। आप तो जानते ही कि शादी के बाद छोटी छोटी चीजें खुद ब खुद इकट्ठा हो जाती हैं। उन लोगों ने मेरी पत्नी की हर चीज की तलाशी ली थी, एक एक चीज को उलट पुलट कर देखा था, एक एक कोने को बारीकियों से देखा था। ऐसी कोई चीज नहीं थी जो उनके हाथों से छूटी हो। मैं अकेला अपने कमरे में बैठा हुआ था और मेरी पत्नी का बिस्तर खाली था। तकिए के नीचे एक रुमाल, एक माचिस और सिगरेट का पैकेट था। उन दिनों वो सोने से पहले सिगरेट पिया करती थी और मैं कहता था ये क्यों पीती हो, मत पिया करो, अच्छी चीज नहीं है। और धीरे धीरे मैं उसका आदी हो गया। आप तो जानते ही हैं कि पलंग के पास तिपाई पर एक किताब रखी हुई थी जो उन दिनों वो पढ़ा करती थी। जो पन्ना उसने पिछली रात पढ़कर छोड़ दिया था, वहां निशानी के तौर पर उसने अपना क्लिप दबा दिया था और उस क्लिप से उसके बालों की गंध आती थी। आप तो जानते ही हैं कि कई बरसों के बाद छोटी छोटी तफसीलें याद रह जाती हैं। उस रात मैं अपने कमरे में अपनी पत्नी की चीजों के साथ बैठा हुआ था और यही सोच रहा था कि आखिर मेरी पत्नी क्यों, आखिर मेरी ही पत्नी क्यों।
बार बार ये बात मेरे जहन में आती रही कि ऐसी कौन सी चीज थी जो उसने मुझसे छिपाई। ऐसी कौन सी चीज जिसका सरोकार मुझसे नहीं था। ठहरिए, मैं अपना गिलास खत्म कर लेता हूं। कुछ ही देर में यह पब बंद हो जाएगा और फिर नहीं, इतनी जल्दी नहीं। पीने का मजा इत्मीनान से पीने में ही। हमारी भाषा में एक कहावत है मिस्टर फिट, हमें जी भर कर पीना चाहिए। 100 साल के बाद हम इस दुनिया में रहे या न रहे। 100 साल काफी लंबा अरसा, आपको नहीं लगता? नहीं, मतलब मेरा कहने का मतलब है कि क्या कोई आदमी 100 साल तक जिंदा रह सकता है? आप मानते हैं? मैं नहीं मानता ना। मुझे जहां तक लगता है, आदमी जीता है, खाता है, पीता है और एक दिन अचानक फट जाता है। नहीं, मृत्यु भयानक चीज नहीं है। ये आप गलत कर रहे हैं। सॉरी, मैं यहां रुकूंगा। मृत्यु भयानक चीज नहीं है। हर रोज लाखों लोग मरते हैं, हम चू तक नहीं करते। भयानक चीज तो वो है जब कोई मृत आदमी अपना भेद अपने साथ हमेशा के लिए लेकर चला जाता है और तुम उसका कुछ बिगाड़ भी नहीं सकते, कुछ भी नहीं। और वो अपने साथ सब कुछ लेकर चला जाता है और वो हमसे हमेशा के लिए मुक्त हो जाता है, हमेशा के लिए। उस रात मैं अपने घर में अकेला एक कमरे से दूसरे कमरे तक चक्कर लगा रहा था। बार बार एक कमरे से दूसरे कमरे तक चक्कर लगा रहा था। आप यकीन नहीं करेंगे, पुलिस के बाद जो दूसरा आदमी था वो मैं था, जिसने अपनी पत्नी की चीजों की दोबारा तलाशी ली थी। एक एक चीज को उलट कर पलट कर पूरे गहराई से देखा परखा। कभी कभी तो ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं उसका पति नहीं, भेदिया पुलिस का कोई पेशेवर नौकर। अगले ही दिन रात के समय उन्होंने मेरा दरवाजा खटखटाया।
मैं तैयार होकर उनकी प्रतीक्षा में बैठा था। मुझे पता था कि वो जरूर आएंगे। पहला प्रश्न जो उन्होंने मुझसे पूछा वो बिल्कुल साफ था, क्या मैं श्रीमती का पति हूं? मैंने सिर्फ उनके इस सवाल का जवाब हाँ में दिया। बाकी के सवाल मेरी समझ के बाहर थे, लेकिन मुझे इतना जरूर पता था कि वो मुझे इतनी आसानी से छोड़ने वाले नहीं हैं। उन्होंने मेरी इस बात पर हंसी उड़ा दी जब मैंने उनसे कहा कि मैं अपने पत्नी के किसी भी कार्यवाही के बारे में कुछ नहीं जानता। वो मुझे अलग सेल में ले गए। हफ्तों भर दिन रात एक ही तरह के सवाल अपने अपने ढंग से पूछने लगे। उन्होंने पूछा कि तुम अपनी पत्नी के बारे में क्या कुछ जानते हो? वो कहां जाती थी? वो क्या करती थी? किस आदमी से लिफलेट लिए? मैंने कहा सर मैं कुछ नहीं जानता, मुझे नहीं पता। अच्छा तुम्हें कुछ नहीं पता? तुम कुछ नहीं जानते? नहीं सर मुझे कुछ नहीं पता, मैं नहीं जानता। वो कहा अच्छा तुम्हें कुछ नहीं पता, वो कहां जाती थी? तुम उसका पति हो? जी हाँ सर मैं पति हूँ। लेकिन अच्छा तुम्हें कुछ नहीं पता, तुझे किसने लिफलेट दिए थे? तुम्हें सब पता है, तुम झूठ बोल रहे हो। और मुझे पिटने गए तुमसे पीटा जब तक मेरी चेतना को मैंने खो नहीं दिया। उनमें एक असीम धैर्य थी। वो तब तक इंतजार करते रहे जब तक मेरी चेतना फिर से वापस ना आ गई। फिर वही सिलसिला शुरू हो गया, वही पुराने सवाल और अंतहीन यातनाएं। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि जो पत्नी मेरे साथ कई वर्षों से एक ही घर में रह रही हो और उसके बारे में मैं कुछ नहीं जानता, कुछ भी नहीं जानता। एक दोपहर जब मैं घर लौट रहा था तो मेरी निगाह एक पोस्टर पे पड़ी। उन दिनों हर चौथे तीसरे दिन पूरे शहर के दीवारों पर वो पोस्टर चिपका दिए जाते थे और उन पोस्टरों पर 30 से 40 आदमियों का नाम रहता था जिसे पिछली रात गोली से मार दिया जाता था। मेरी निगाह जब मेरी पत्नी के नाम पे पड़ा तो मैं कुछ क्षण ये विचार करने लगा कि इस छोटे से नाम के पीछे एक ऐसी औरत का चेहरा छिपा है जिसे मैं जानता था या नहीं जानता था। मैंने कहा ना आपसे कि आप जब तक किसी को मरते हुए अपने आंखों से नहीं देख लेते तब तक एक धुंधली आशा बनी रहती है कि आप दरवाजा खोलेंगे और देखिए मैं फिर अपनी बातों को दोहराने लगा। बियर पीने का यही एक सुख है मिस्टर फेट। आप रास्ते से भटक जाते हैं और फिर
चारों तरफ चक्कर लगाने लगते हैं, एक ही दायरे के इर्द गिर्द, राउंड एंड राउंड, राउंड एंड राउंड, राउंड एंड राउंड, राउंड एंड राउंड, राउंड एंड राउंड। आप जा रहे हैं? ठहरिए, मैं भी चलूंगा। जी हाँ, मैं जरा सलामी के कुछ टुकड़े अपनी बिल्ली के लिए ले लेता हूँ। बेचारी बेचारी मेरे इंतजार में वहां बैठी होगी। जी हाँ, ठहरिए ठहरिए। क्या क्या कहा आपने? आप मेरे साथ आएंगे? अरे नहीं नहीं, आपको मेरे साथ आने की कोई जरूरत नहीं है। मेरा घर यहां से ज्यादा दूर नहीं है, और मैंने कहा था ना आपसे, मैं पीने की अपनी सीमा जानता हूं। जी, सिर्फ 1.5 इंच ऊपर। आइए।